नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज पश्चिमी यूपी में खाप पंचायत हुंकार भर रही है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत आज बुलाई गई, जिसमें आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली खिलाड़ी को बालिग बताने वाले और भी ज्यादा गर्मा गए हैं। तो आपको बता दें कि आज खाप पंचायत मुजफ्फरनगर में चल रही है, जहां पे कई अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। आपको बता दें उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार पहलवानों के प्रदर्शन में खाप पंचायत समर्थन दे रही है। इस खाप पंचायत में नरेश टिकैत खुद मौजूद है। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं। तो आज खाप पंचायत लगातार पहलवानों के समर्थन में है। आपको बता दें कि खाप पंचायत से लगातार इस पे चिंतन और मंथन कर रही है। खबर सामने यह भी आ रही है कि आज खाप पंचायत कोई प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसके बाद यह आंदोलन किस ओर रुख लेगा, इस पर सबकी नजर होगी। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत उतर आए हैं। आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद जब उन्हें जंतर मंतर से हटाया गया तो खाप पंचायत उनके समर्थन में आ गई। सभी खिलाड़ी और रेसलर्स अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उस समय नरेश टिकैत पहुंचे और उनसे मेडल्स लेकर सरकार को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया। आपको बता दें लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं खाप पंचायत किस तरीके से हुंकार भर रही है। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में आज ऐतिहासिक सोरम गांव में आज खाप पंचायत बुलाई गई है। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां पे खाप पंचायत लगाई गई और वहां पे ज्ञापन सौंपा गया। तीसरी तस्वीर आगरा की टीवी स्क्रीन पे चल रही है, जहां पे भी खाप पंचायत और किसानों ने खिलाड़ियों को समर्थन दिया है। चौथी तस्वीर आप हापुड़ से देख सकते हैं, जहां पे भी कई किसान, खाप पंचायत, भारतीय किसान यूनियन के लोग पहुंचे हैं और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें चल रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहलवानों को अब एकमुश्त होकर खाप पंचायत का समर्थन मिल रहा है। आज की यह पंचायत यह रुख तय करेगी कि अब खिलाड़ियों का यह आंदोलन किस ओर रुख होगा, क्योंकि ये पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने के सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि पॉस्को एक्ट अब हट सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह पर से। उसके बाद आज पंचायत बुलाई गई है। आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने ऑलरेडी 5 दिनों की अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। कितनों के हाजिर है तो काफी आ रहे। ठीक है सर, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उस हिसाब से भीड़ भी नजर नहीं आ रही है यहाँ। नहीं, हमने भीड़ कहाँ 11 बजे का समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी। ये तो खाप के उतरे जुम्मेदार से चुनावी रैली थोड़ा है यहाँ से। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? तो देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई कुछ जाए सरकार से आज लड़ाई भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका। जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके ब्रजभूषण सिंह। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल? क्योंकि नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा। हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए, मतलब बहुत गलत निर्णय हो जाएगा। तो हमने भी खैर मनाई। जो साहब इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल गिर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का ठीक है सर, कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की? कोई हाँ, बातचीत हमने करी। बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? जो वे कह रहे, कहने लगे तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है। तो हमने कहा हमने सब राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार बार राजनाथ जी का नहीं, उनका नहीं बात हो पाई।
उन तक भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। तो जी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये भी वो है, इसमें तो पूरे भारत का आज कोई हल निकलने वाला है? देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। कोई मतलब सरकार की तरफ से कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट कैद को सुन रहे थे। आपको बताएं कि पहलवानों के समर्थन में आज मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में किसानों और खापों की महापंचायत जारी है। इस महापंचायत में 5 राज्यों के खाप और किसान हजारों की तादाद में पहुंचे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खाप और किसान पहुंचे हैं। आपको बता दें इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जा सकती है कि किस तरीके से आगे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए ताकि खिलाड़ियों और रेसलर्स को न्याय मिल सके। किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा था और माना जा रहा है कि इस पंचायत में सरकार के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जाए ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके, इस पर गहन मंथन किया जाएगा। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में महापंचायत आज बुलाई है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत के साथ साथ राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। राकेश टिकैत लोगों के बीच पहुंचे और वहां पे आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज की यह बैठक कई मायनों में अहम है कि इस बैठक का मूल्य उद्देश्य पहलवानों के का चल रहे धरने को आगे बढ़ाना होगा, किस तरीके से उनको न्याय मिल सके, सरकार को कैसे समझाया जाए, इसको लेकर इस पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें फिलहाल अभी सभी पहलवान अपने घर जा चुके हैं, विनेश फोगाट को छोड़कर। विनेश फोगाट अभी अपने घर नहीं गए हैं, बाकी सभी पहलवान अपने घर जा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज अलग अलग जगहों पे खाप पंचायत बैठाई गई। मुजफ्फरनगर के अलावा गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में खाप पंचायत बुलाई गई, जहां ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ हापुड़ में, आगरा में, अलग अलग जगहों पे आज खाप पंचायत बुलाई गई पहलवानों के समर्थन में। अब देखना यह होगा कि इन पंचायतों की आखिर रणनीति क्या होगी आगे पहलवानों के इस आंदोलन को लेकर। तो अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में इस वक्त किसानों और खापों की महापंचायत जारी है। इस महापंचायत में 5 राज्यों के खाप और किसान पहुंचे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खाप यहां पे पहुंचे हैं। इस महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जा सकती है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ रणनीति अपनाई जाए ताकि पहलवानों को न्याय मिल सके, और इसी पर गहन मंथन भी किया जा रहा है। पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच लगातार टकराव जारी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां खाप पंचायत बुलाई गई है, खाप पंचायत में किसान नेता पहुंच रहे हैं, किसान पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने वही कहा जो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका देना। वो लगातार अपने बयानों को लेकर अडिग हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता नदीम शाहिनी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नदीम, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? खाप पंचायत क्या जारी है अभी? देखिए, तस्वीरों की अगर बात की जाए तो तस्वीरें गाजियाबाद में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। जिस तरीके से गाजियाबाद में भारी तादाद में किसान इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद भारी संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन भी दिया है और उसके बाद वहाँ पर प्रशासन से भी बात की गई है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ दिल्ली में बर्बरता हुई है उसको भी लेकर और ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार किसान जो है वो एकजुट हुए हैं और भारी संख्या में गाजियाबाद में आज किसान देखने को मिले हैं। जी, लेकिन आज के इस महापंचायत में क्या रणनीति तय की गई है? यह आंदोलन को किस तरीके से खाप समर्थन करेंगे? क्या ये लोग फिर से जिस तरीके से एक किसान आंदोलन हुआ था उस जैसा ही राजधानी में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए, अगर आंदोलन की बात की जाए तो आज बड़ा ऐलान किया गया है कि आने वाले समय में कोई एक बड़ा ऐलान हो सकता है। आज शाम को भी इसका एक ऐलान हो सकता है जिससे किसान एकजुट होकर कहीं ना कहीं भारी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे या एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी भी बातचीत के लिए गाजियाबाद से भी और अगर कही जाए तो मुजफ्फरनगर और हापुड़ में भी किसानों का जो आज जमवाना देखने को मिला है, जिससे भारी
किसान इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए जिला अधिकारी और जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हरिद्वार अपने मेडल बढ़ाने के लिए जो पहलवान पहुंचे थे, तो वहां पर जो राकेश टिकैत, जो नए टिकैत है, वो वहां पे पहुंचे थे और उनके मेडल लेके आए थे। हालांकि वहाँ 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिन बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा या नहीं लिया जाता है तो उस पर बड़ा आंदोलन होगा या बड़ा कदम उठाया जाएगा। जी, एक तरफ लगातार जहां खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ खाप पंचायत का समर्थन मिल रहा है, लेकिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को भरोसा रखना चाहिए, न्याय उन्हें मिलेगा। जब खेल मंत्री सामने से आकर यह कह रहे हैं, फिर आखिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? और दूसरी चीज की नरेश टिकैत ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम के बाद खाप पंचायत और नरेश टिकैत क्या कुछ रुख अपना सकते हैं? नदीम, देखिए, अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की या मेरठ के सहारनपुर इलाके की बात की जाए तो उसमें जो भारतीय किसान यूनियन है उसका एक अलग ही वर्चस्व है। अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 13 महीने किसान किस तरीके से डटे रहे थे, उन्हें उठाना बेहद मुश्किल हो गया था। उसी कारण में आप बात करें पहलवानों की, जो पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए भारतीय किसान यूनियन उनके साथ आया है और खाप पंचायतें इसमें शामिल हुई है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर इसको कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब निर्णय लिया जा रहा है, जिसकी वजह से गाजियाबाद में भी एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जो कलेक्टेड ऑफिस है उसको वहाँ भारी संख्या में किसान पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचकर वहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी, लेकिन एक तरफ जहां खाप पंचायत लगातार पहलवानों को समर्थन देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी पीछे नहीं हट रहे हैं। 5 जून को वो भी बड़ी रैली करने वाले हैं अयोध्या में, साधु संत भी उनके साथ शामिल होने वाले हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर और खाप पंचायतों पर कि एक तरफ लगातार देश में इतनी बड़े प्रदर्शन हो रही है, दूसरी तरफ खुलेआम वो बड़े मंच से उस दिन अपने बातों को रखेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? देखिए, अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो लगातार पहलवान टूटता जा रहा है, क्योंकि अगर जंतर मंतर की बात की जाए तो उनके साथ वहाँ भी पिछले दिनों की बात की जाए, जब बरसात हुई थी तो वहाँ भी उनके साथ काफी परेशानी हुई थी, किसानों के साथ झड़प हुई थी, पहलवान के साथ झड़प हुई थी और दिल्ली पुलिस और पहलवान के बीच झड़प लगातार जारी भी है इसमें। और अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो 2 दिन पहले भी किसानों का और दिल्ली पुलिस का भी मामला और गाजियाबाद पुलिस का भी लगातार बना रहा, क्योंकि गाजियाबाद में जो भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो वहाँ मौके पे पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें वहाँ देखी गई थी, किस तरीके से एक उग्र आंदोलन होना था। हालांकि बात कहीं ना कहीं पीछे रखी गई और उसमें कहा गया कि अभी इस पर निर्णय लेना सही नहीं है। जिस तरीके से हरिद्वार पहलवान पहुंचे थे अपने मेडल लेकर, उसके बाद नरेश टिकैत है वो वहाँ पहुंच गए थे और उनके जो मेडल है वो अपने साथ ले आए थे, जिसमें अल्टीमेटम 5 दिन का दिया गया है, जिसमें आज मुजफ्फरनगर में भी भारी संख्या में किसान वहाँ पहुंचे हैं, जिस पर एक खाप के भी किसान है वहाँ पर पहुंचे हैं, उनका समर्थन वहाँ मिल रहा है। तो अब एक बड़ा फैसला इसमें लिया जा सकता है, इसमें अभी भी बातचीत जारी है। जी, राकेश टिकैत ने थोड़े दिनों पहले पुलिस को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था अपनी गाड़ी हटा लेना वरना हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे। और एक तरफ पहलवानों ने भी कहा है कि वो आमरण अनशन इंडिया गेट पर देने वाले हैं। इंडिया गेट की सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ा दी गई है, तो क्या ऐसे में माना जाए कि क्या किसानों के साथ राकेश टिकैत पहलवानों के साथ मिलकर इंडिया गेट तक भी पहुंच सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछली तस्वीरों में जिस तरीके से 13 महीने किसान डटे रहे थे और गाजीपुर बॉर्डर को उन्होंने घेर के रखा हुआ था, 13 महीने लगातार आंदोलन चला था। उस सिलसिले से अगर देखा जाए तो अगर किसान अपने वर्षित पे आते हैं तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का जो गाजीपुर बॉर्डर है उस बॉर्डर पे किसान भारी संख्या में वहाँ पे मौजूद होते हैं। तमाम तस्वीरें उनकी देखी जाती है कि किसान आज जो कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट में भी भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं, जिसने एक अलग ही रूप वहाँ दिखाने को कहीं ना कहीं मजबूरी बनाई है। क्योंकि आज जो भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उन्होंने भी वहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। भारी संख्या में गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में किसान देखने को मिले हैं। आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर पे किसान पहुंचे, इस दौरान किसानों की संख्या क्या होगी और किसानों की इतनी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की थी? नदीम, देखिए, किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की जो भारी भीड़ वहाँ देखने को मिली थी और भारी भीड़ के साथ साथ काफी जो परेशानी का सबब काफी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। जो भारतीय किसान यूनियन है उसमें एक अलग उसका एक रूप होता है। जिस तरीके से गाजियाबाद का जो गाजीपुर बॉर्डर है उसमें एक अलग ही रूप देखा जाता है। किसान अगर एक आवाज मारी जाती है तो एक आवाज में ही वहाँ काफी। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो खाप की महापंचायत जारी है। आपको बता दें मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में महापंचायत जारी है, तो वहीं आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में भी किसान पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इसको साथ ही आपको बता दें कि लगातार एक तरफ जहां नरेश टिकैत और राकेश टिकैत प्रशासन को और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हैं। 5 जून को अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी रैली करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है मुजफ्फरनगर के खाप पंचायत से? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो ऐतिहासिक महापंचायत स्थल है सोरम, वहाँ पर जो है सारे खाप चौधरी यहाँ पर इकट्ठा है। इस समय लगातार पहलवानों के मुद्दों को लेकर ही चर्चा हो रही है। राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए रालोद के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक यहाँ पर मौजूद है, और जो सरदाना के जो विधायक अतुल प्रधान वो भी इस खाप पंचायत में जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। राकेश टिकैत द्वारा 2 सीधी एक चीज कह दी गई है कि एक फैसला जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लिया गया है, और इसके बाद एक और महापंचायत की जाएगी जिसमें ये फैसला सुनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पर जो आज महापंचायत हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक फैसला ये सुरक्षित किया गया है कि जो खाप चौधरी हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिलेगा, उनसे उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराएगा और कहीं ना कहीं सरकार से इस बारे में बात करेगा। जी, यानी राष्ट्रपति से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। लेकिन एक तरफ लगातार जहां खाप पंचायत और खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं। 5 जून की उनकी रैली है, इसको किस तरीके से ले रही है खाप पंचायत? क्या खाप पंचायत इसका विरोध करेगी? जी देखिए, जिस तरह से पहलवानों का ये मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं 2 खेमों में जरूर बंटवारा हो गया। एक पक्ष जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो है खाप पंचायतें जो है, जो खाप चौधरी हैं वो जो है वो पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा जो अयोध्या में 5 जून को जो एक तरह से महापंचायत उनके द्वारा भी बुलाई गई है, एक शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो खाप चौधरी हैं उनसे हमारी इस संबंध में अभी कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन जल्दी हम इस बारे में उनसे भी बात करेंगे कि क्या नजरिया उनका जो है वो इसके 5 जून को होने वाली जो अयोध्या में जो ब्रजभूषण सिंह जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना है, उनसे भी जरूर जानेंगे। लेकिन अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो ताजा अपडेट ये है कि आज की जो महापंचायत है इसमें ये फैसला हुआ है कि जो खाप चौधरी हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और जो पहलवानों का मुद्दा उनके सामने रखेंगे, सरकार से इस बारे में बात की जाएगा और इसके बाद जो महापंचायत हो जाएगी उसमें जो है अपना फैसला सुनाया जाएगा। आज की खाप पंचायत में कहां से किसान जुटे और कौन से किसान बड़े नेता इस खाप पंचायत में शामिल हुए? और नरेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिनों की अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दी थी, तो क्या 5 दिनों के बाद नरेश टिकैत कोई बड़ा रुख अख्तियार करने वाले हैं? देखिए, इसमें आपको बता दूं कि जो पहलवान है, पहलवानों के द्वारा 5 दिन का अल्टीमेटम नरेश टिकैत को या खाप चौधरियों को दिया गया था कि 5 दिनों के अंदर कोई भी वो। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो पहलवानों की खाप पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी और पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति से बातचीत करेगी। हमारे साथ मनीष गर्ग आगरा से हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? खाप पंचायत वहां भी हुई है, क्या तस्वीरें हैं? कहां से लोग पहुंचे, कौन से बड़े नेता पहुंचे? बिल्कुल बता दूं दिनकर, मैं बता दूं ये पूरा जो पहलवानों को लेकर लगातार, चाहे मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात करूं या खाप पंचायत की बात करूं, लगातार समर्थन में उतरते जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं आगरा की बात करूं तो आगरा में कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन भी पहलवानों के साथ उतरती हुई नजर आ रही है। आज राष्ट्रपति के नाम के राष्ट्रपति को नामांकित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। दरअसल 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया है आगरा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, गिरफ्तारी नहीं की जाती तो एक बड़ा फिर से कहीं ना कहीं धरना कहूं या संसद को घेराव कहीं ना कहीं बात संयुक्त किसान मोर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। जी दिनकर जी, तो आज के जो महापंचायत है उसके मुख्य फैसले क्या हुए? क्या अब जितने भी खाप पंचायत हैं यह पहलवानों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे? क्या जो आमरण अनशन की धमकी और चेतावनी दी गई है पहलवानों की तरफ से उसमें शामिल होंगे किसान? बिल्कुल बता दूं पूरा जब पंचायत महापंचायत हुई थी उसके बाद से 5 दिन का लिमिट देकर उन्होंने कहा है अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार फिर से पहलवानों के साथ आकर फिर से संसद पे कहीं ना कहीं अनशन करेंगे और एक बार फिर से संसद का घेराव करेंगे। लगातार मैं बात करूं, धरने की बात करूं या अनशन की बात करूं, कोई भी अगर बात करूं, चाहे मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए या फिर पंचायत की बात की जाए या बार एसोसिएशन की बात की जाए, लगातार कह रहे हैं
अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो एक बार फिर से हम लोग पूरे तरीके से समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर से घेराव करते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन मनीष, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली पुलिस अब पॉक्सो एक्ट भी अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर से हटाने वाली है, क्योंकि जो रेसलर्स ने आरोप लगाया था वो बालिग निकली है। तो इस कंडीशन में फिर गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं रह जाती। तो बिल्कुल ये मैं जिनको बता दूं, ये जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन जब ये हटाने की बात कही जा रही है, जो कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि कल ये क्लियर साफ हो गया है कि जो बालिक है, वो लड़की जिसने आरोप लगाए हैं वो बालिक निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये पॉक्सो एक्ट की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यौन शोषण की बात है तो कहीं ना कहीं एक बार गिरफ्तारी करने वाले मामले सामने आ सकते हैं। क्योंकि एक बार बालिक होना एक अलग बात है, लेकिन एक यौन शोषण का अपराध एक होना अलग बात है। क्योंकि यौन शोषण के मामले जब सामने आ सकता है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन ये जांच का विषय। लेकिन तमाम, अगर मैं बात करूं समर्थकों की, चाहे मैं खाप पंचायत की बात करूं, रालोद के कुछ कार्यकर्ता हैं उनकी भी बात करूं, और साथ ही या संयुक्त किसान मोर्चा की बात करूं, बार एसोसिएशन की बात करूं, या अन्य कई दलों की बात करूं, कई दल उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार सरकार को फैसला लेना पड़ेगा और कह सकते हैं हम लोग निष्पक्ष जांच कराकर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी करानी ही पड़ सकती है। जी, एक तरफ जहां लगातार खाप पंचायत प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने पहलवानों से अपील की है कि कृपया शांति बनाए रखे, धैर्य रखे, आपके साथ न्याय होगा, जांच हो रही है। तो क्या उनके ये बयान कितना असर डालेगा पहलवानों पर और खाप पंचायतों पर? बिल्कुल बता दूं, जब अनुराग ठाकुर का जो बयान है कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि जांच की जाएगी, जांच के बाद अगर दोषी होंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पहलवानों की बात करूं तो वो अपने न्याय सही है और कहीं ना कहीं लड़ाई की लड़ रहे हैं, क्योंकि जब इतने समर्थक जब उनके साथ है तो कहीं ना कहीं एक कार्रवाई पर एक बार करनी पड़ेगी भाजपा को, चाहे कोई भी नेता हो। अगर यौन शोषण किया जाए, गंभीर आरोप, गंभीर अगर वो टाइम करेगा तो कहीं ना कहीं आरोप जब तक आएंगे तो एक बार फिर से गिरफ्तारी करनी भी चाहिए। क्योंकि अब ये जांच का विषय है और जांच होकर अगर दोषी होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन लगातार समर्थकों की बात करूं, समर्थकों की अगर तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को अहम फैसला लेना होगा और कहीं ना कहीं ये न सोचकर कि ये भाजपाई नेता है या सांसद है, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।